बहुत पुराने जमाने की बात है। रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का एक गरीब किसान रहता था। मनोहर के पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वो मेहनत करता, लेकिन फसल इतनी कम होती कि गुजारा मुश्किल से चलता, इसलिए उसे दूसरों के खेतों में मजदूरी भी करनी पड़ती थी। एक दिन मनोहर के मन में विचार आया कि अगर मेरी शादी हो जाए तो 2 हाथ और मिल जाएंगे, मेहनत दोगुनी होगी तो शायद हालात सुधर जाएं। ये सोचकर उसने गांव में कुछ लोगों से अपनी शादी की बात छेड़ी, लेकिन गरीब आदमी से कौन अपनी बेटी का रिश्ता देगा। जब उसने 2-4 लोगों से ये बात कही तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे देखो देखो, भिखारी मनोहर को शादी करनी है, एक युवक ने चिल्लाकर कहा। दूसरा बोला, अबे पहले पेट भरने लायक कमा तो ले, फिर बीवी की सोचना। तीसरा हंसते हुए बोला, तैयार हो जाओ भाई लोग, बारात निकलने वाली है। मनोहर बकरे पर सवार होकर ससुराल जाएगा। पूरा गांव हंसने लगा। मनोहर बहुत शर्मिंदा हुआ। अब तो गांव में वो मजाक का पात्र बन गया था। जहां जाता लोग ताने मारते, बूढ़े भी कहते, अरे मनोहर भैया, कब है बारात? हम सब तैयार हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन गांव के एक आदमी चंदू ने मनोहर को 1 हफ्ते के लिए अपनी बकरियां चराने का काम दे दिया। चंदू बीमार था तो मनोहर को मजदूरी पर रख लिया। अब मनोहर रोज सुबह बकरियां लेकर जाता और शाम को वापस लाता। रास्ते में गांव के लड़के मिल जाते और चिढ़ाते, अरे देखो, मनोहर भैया अपनी दुल्हन लेकर आ रहे हैं, इनकी बीवी तो 4 टांगों वाली है। एक और चिल्लाया, अरे भाभी तो बिल्कुल नंगी है, इन्हें कपड़े पहनाओ मनोहर भैया। सब हंसने लगते और मनोहर झेम जाता। अब मनोहर ने सोच लिया कि इस गांव में नहीं रह सकता, दूसरे गांव में काम करने जाऊंगा। उसे याद आया कि धनपुर गांव में उसकी मौसी रहती है, वो अकेली है, मैं उसके पास चला जाता हूं। अगले दिन मनोहर भोर में ही घर से निकल पड़ा ताकि कोई रास्ते में ना मिले, लेकिन गांव के बाहर आते ही उसे धर्मू मिल गया। धर्मू एक बूढ़ा आदमी था जो बच्चों जैसी हरकतें करता था। उसने मनोहर को देखते ही पूछा, क्यों बछुआ, इतनी सुबह सुबह ससुराल जा रहे होगा? मनोहर सुनकर झेम गया और वापस लौट आया। अगले दिन वो आधी रात में निकला और तेजी से चल पड़ा। धनपुर जाने का रास्ता 16 मील का था। चलते चलते जब आधा रास्ता पार हुआ तो अचानक तेज आंधी पानी आ गया। मनोहर बुरी तरह भीग गया। 3-4 घंटे तक आंधी चलती रही। जब रुकी तो शाम हो चुकी थी। अब मनोहर जल्दी जल्दी चलने लगा। रात हो गई तब वो धनपुर पहुंचा। मौसी के घर गया तो दरवाजे में ताला लटका था। अब उतनी रात में